लिंक्डइन इज़ ए वेरी बेस्ट ऑप्शन दैट ऐसा नहीं करना है आपको कि आप पहले आप हाई लिखेंगे उस पर, फिर आप उनका वेट करेंगे, फिर आप उनको अपना नाम बताएंगे, फिर आप वेट करेंगे। आपको ही नहीं करना है, आपको डेली लर्न करना है। डजेंट मैटर यू आर 35, यू आर 40 और वॉट एवर इट इज़। वर्ल्ड इज़ चेंजिंग इन एवरी सेकेंड। रोज़ एक नया टूल आ रहा है, रोज़ कुछ नया मार्केट में आ रहा है। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हैं तो यू विल गेट। आज भी मेरे YouTube के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही लिखा हुआ होता है कि भैया हम कैसे नॉन IT टू IT ट्रांजिशन करें। मैं BCom हूँ, मैं BA हूँ, मुझे IT में आना है। तो आज इस पॉडकास्ट में मैं लेके आया हूँ शुभम अग्रवाल को, जो BCom में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, देन उन्होंने डिफरेंट रोल में ट्रांजिशन किया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, नाउ ही इज़ वर्किंग एज ए SRE। तो उनका जो एक्सपीरियंस है और क्या क्या स्किल सेट, और हमने बात करी है रोड मैप के बारे में, हमने बात करी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है उस रोल की। तो वो सारी चीज़ देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप ऐसे पार्ट्स में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर जाओगे। हमने डिस्कशन किया है कि पैकेजेस क्या होते हैं। आप नॉन IT से भी आके अप टू 50 LPA तक का पैकेज ले सकते हो। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको पता चलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना और सीधा चलते हैं इस पॉडकास्ट में। सो थैंक यू सो मच शुभम इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुभम भाई के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू पारस टू इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं और जो आपके व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर नहीं जानते हैं, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। मैंने BCom किया है और मेरे को ओवरऑल 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है in IT डोमेन। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन सिस्टम एडमिन एंड फ्रॉम वेरियस रोल आई करंटली आई एम ए SRE एट Exabeam। ओके, नाइस। सो हमारे व्यूवर्स का मेन क्वेश्चन क्या रहता है कि देखो मैं क्लाउड में हूँ और 2-3 रोल्स जो आजकल चल रहे हैं, क्लाउड, डेवऑप्स एंड SRE। तो आप क्या सोचते हो कि SRE क्या रोल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है इन जनरल, और थोड़ा सा डिफरेंस भी बताना अगर आप, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपने सिस्टम एडमिन या क्लाउड रोल्स भी देखे हैं, डेवऑप्स रोल भी देखा है, उसमें क्या स्लाइट डिफरेंस है। पहले तो एक बार रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो और फिर डिफरेंस थोड़ा सा बता दो। ठीक है। तो जैसा अपन बात करें SRE क्या होता है, तो जैसा एक नेम ही को डिफाइन करता है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। एक पर्सन, एक इंजीनियर जो आपका डे टू डे टास्क जो आप अपनी कंपनी में कर रहे हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उसको रिलायबल बना सके। रिलायबल इन द सेंस, लेट्स से आपके पास कोई अलर्ट आता है या आपके पास आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं कि आप रोज़ एक सर्वर पर लॉगिन कर रहे हैं, वहाँ पे एक फ़ाइल को राइट कर रहे हैं, रोज़ एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। At that we have to automate, and not only automation, it is about to monitor कि आपको एक मैट्रिक्स जो आपके प्रोडक्शन में है उसको भी मॉनिटर करना है। आपको ऑन कॉल ड्यूटीज़ भी आपको एक्सप्लेन करनी है। मैं ऑन कॉल ड्यूटी जो आपकी होती है, मतलब लेट्स से आपको एक दिन में 10 अलर्ट्स आ रहे हैं, 20 अलर्ट्स आ रहे हैं इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। सो यू हैव टू चेक दैट अलर्ट्स एंड यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर मॉनिटरिंग कि ये अलर्ट अगर मेरे पास रोज़ आ रहा है तो वो अलर्ट आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में वो अलर्ट की फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, जिससे वो प्रोडक्शन आपका एनवायरनमेंट जो है वो मोर रिलायबल चल सके। एंड ऑल्सो जो मैट्रिक्स जो अनअटेंडेड है और जिन मैट्रिक्स का अलर्ट्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है, वो भी आपके पास अलर्ट्स आ सके। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ऑटोमेशन एंड मॉनिटरिंग। SRE इज़ द वन वो जो डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी सर्विस का, आपके प्रोडक्ट का SLA क्या होगा, SLO क्या होगा। SLO इज़ द मीन लाइक आप AWS की सर्विस यूज़ करते हैं, राइट। सो इन दैट दे आर सेइंग दैट वी विल प्रोवाइड 99.99999% अवेलेबिलिटी। सो वो कौन डिफ़ाइन करता है? वो एक SRE डिफ़ाइन करता है। SRE सर्टेन पैरामीटर्स को चेक करके विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टीम्स लाइक DevOps team, system admin teams and different type of customer service teams, उन सबसे डिस्कस करके, उन सबसे मीटिंग करके they are defining SLA, SLO and all. Okay. So all these things are part of SRE. So आप ये कह रहे हो कि थोड़ा मॉनिटरिंग, थोड़ा ऑटोमेशन एंड देन थोड़ा प्रोडक्ट लेवल एनालिसिस, जहाँ पे आप बेस्ड ऑन सर्टेन ग्राफ्स और मैट्रिक्स आप डिफाइन कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट की ये अवेलेबिलिटी होगी। सो मोस्टली फोकस होता रहा है मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन पे, करेक्ट, जहाँ पे नॉर्मल डे टू डे टास्क को कैसे ऑटोमेट कर सके और कैसे मॉनिटरिंग को और इन्हांस कर सके, वो सारी चीज़ें होती है। तो डेवऑप्स में
मॉनिटरिंग और ये ऑटोमेशन होता है, बट उनका रोल थोड़ा डिफरेंट है, वो डिफरेंट साइड पे, वो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन वाला टास्क ज़्यादा रहता है। क्लाउड में तो बिल्कुल स्पेसिफिक रोल हो गया। सो आज के टाइम पे अगर देखो कि जैसे कोई मेरा व्यूअर या कोई अगर वैसे ही कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पर्सन हो जो कि डिफरेंट रोल में, जैसे कि मैं क्लाउड रोल में, मुझे ट्रांजिशन करना होगा SRE रोल में, एज एक फ्रेशर के लिए भी बता दीजिए कि क्या रोड मैप होगा, और एक एक्सपीरियंस पर्सन जो लेट्स सपोज क्लाउड में होगा उसके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, और क्या चीज़ें सीख सकता है वो। ओके, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं एज ए फ्रेशर। तो देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं और फोर एंड फॉरमोस्ट थिंग, चाहे आप क्लाउड में जाएं, चाहे SRE में जाएं, चाहे डेवऑप्स में जाएं, लिनक्स आपको आना चाहिए। लिनक्स के सम बेसिक्स कमांड दैट इज़ रिक्वायर्ड कि आप अपने सिस्टम की अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, आप पैकेज कैसे कैप्चर कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम पे अगर कोई अटैक हो रहा है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने अगर डिस्क में IO बढ़ रहा है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। मतलब मीन्स द मॉनिटरिंग लेवल कमांड्स, मॉनिटरिंग लेवल डिबगिंग यू शुड नो ऑन लिनक्स। उसके बाद आती है शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग इज़ ए मस्ट, आपको कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। शेल स्क्रिप्टिंग प्लस पाइथन और गो और रूबी और वॉट एवर यू कैन थिंक अबाउट इट। अपार्ट ऑफ दैट, अगर अपन बात करें तो आपको क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी एक क्लाउड पकड़ लीजिए, आजकल मार्केट में हाइब्रिड क्लाउड चल रहा है, बट एज ए फ्रेशर यू डोंट रिक्वायर टू लर्न हाइब्रिड क्लाउड, you can learn about anyone, like you can learn Amazon AWS cloud और Azure और GCP। also आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स मार्केट में आजकल बहुत सारे हैं, राइट। जैसे Ansible है, वो एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जो एक बार आपका इंफ्रा प्रोविज़न हो गया, उसके बाद आपको पूरी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, नॉट ओनली आफ्टर प्रोविजनिंग, ऑन डे टू डे टास्क ऑल्सो, जो भी आपको प्रोविज़न करना है वो सब Ansible के थ्रू होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आजकल हर क्लाउड का अपना अपना एक टूल आता है, IAC टूल, राइट। जैसे टेराफॉर्म होता है, टेराफॉर्म एक सेंट्रलाइज टूल है, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स तो कवर करता है, बट हर जैसे Azure का अपना टूल है, AWS का अपना टूल है, GCP का अपना टूल है, बट टेराफॉर्म एक सेंट्रलाइज टूल है तो सबको कवर करता है, तो यू कैन लर्न अबाउट इट। हाँ, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। प्लस एक और इम्पोर्टेंट थिंग है जो है मॉनिटरिंग टूल्स। लाइक आपको मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे प्रोमीथियस हो गया, ग्राफाना हो गया, इन सब के बारे में आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो एक बहुत ही प्लस पॉइंट के लिए काम करेगा आपके लिए। और अगर आपको कंटेनराइजेशन आता है, अगर यू हैव ए बिट नॉलेज अबाउट कंटेनराइजेशन, तो वो एक चेरी ऑन द टॉप के लिए काफ़ी अच्छे से काम करेगा। ओके, दैट्स नाइस। तो मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें एस्पेक्ट कवर हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई। और मैं अगर आपको फिर भी लगता है कि यार कहीं आपने कुछ ऐसा देखा हो कि यार ये चीज़ मेरे को पूछी गई और ये इस रोड मैप में कवर नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं शुभम से कनेक्ट करके उसका भी आंसर देने का ट्राई करूँगा। और एक छोटा सा पॉडकास्ट चल रहा है, बस एक छोटा सा टारगेट देता हूँ, पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, कि इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। और अब डिस्कस करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। देखो, सारे व्यूअर्स का ये रहता है कि चलो लर्निंग तो हो जाएगी, सीख तो लेंगे, पैकेज क्या रखना है यार, पैकेज बताओ यार, फ्रेशर के लिए क्या पैकेज होता है। और एक जो एक्सपीरियंस वाला आई थिंक आपने कवर नहीं किया, एक्सपीरियंस वाले के लिए सेम होगा आई थिंक, जो टेक्नोलॉजी लोगों को पहले से आती है उसको स्किप करके बाकी सीखनी है, राइट। एंड यू हैव टू एनहांस योर लर्निंग, यू हैव टू एनहांस योर स्किल्स। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आपको एज ए फ्रेशर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे वो सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। बट अगर आप एज ए एक्सपीरियंस पर्सन 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप SRE के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे वो सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एज ए फ्रेशर नहीं पूछे जाएंगे। बट ऑल द टूल्स टर्मिनोलॉजीज विल रिमेन सेम। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन डिफरेंट सेट हो जाती है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, क्योंकि आप फिर पैकेज भी वैसा ही चार्ज कर रहे होंगे। सो फ्रेशर के लिए क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक बेस्ड ऑन डिफरेंट सिटीज़, लेट्स सपोज बेंगलोर में क्या पैकेज मिल सकता है। सो अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हैं तो यू विल गेट नियरली 12 to 15 lakhs। ओके, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस पर्सन, so they can get for 35 to 40 lakhs or 50 lakhs, but also it vary on different companies, right? हाँ, बस हो सकता है कि सर्विस बेस के लिए आपको थोड़ा कम पैकेज मिले। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में जहाँ पे आप डायरेक्ट
उस प्रोडक्ट के लिए हेल्प कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे 50 LPA तक भी जाता है। और बेस्ड ऑन लोकेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। Tier 2 Tier 3 सिटी में सेम रोल में बहुत कम पैकेज मिलेगा और Tier 1 सिटीज़ में बहुत अच्छा पैकेज रहता है, क्योंकि वहाँ पे फिर परचेज पैरिटी वो सारी चीज़ें इंक्लूड होके पैकेज मिलता है। और कुछ टिप्स, देखो ये सारी चीज़ लर्निंग वाला पार्ट कवर हो गया, कुछ टिप्स ऐसी देना आप चाहोगे जैसे जिससे कि जॉब हंटिंग ईजी हो जाए, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे IT मार्केट कितना सैचुरेटेड है या रिलेटेड टू जॉब, क्योंकि एक जॉब ओपनिंग में आपको 5-5, 10-10 हज़ार एप्लीकेंट पहले से ही अवेलेबल है। तो कैसे सर्चिंग करनी है, क्या कौन सी वेबसाइट्स आपको ये बता सकते हो जिससे कि इन लोगों की हेल्प हो सके? देखिए, मैं जितना समझता हूँ या मैं जितना मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि लिंक्डइन इज़ ए वेरी बेस्ट ऑप्शन टू लुक फॉर द जॉब्स। कोई से भी कंपनी हो चाहे वो, राइट। आपको किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देना है, किसी भी कंपनी में जाना है, आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी कंपनी को, तो आप उस कंपनी का पेज सर्च करिए लिंक्डइन पे। वहाँ पे पीपल सेक्शन पे जाइए, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, HRs हैं, राइट, और जो आपकी खुद की लाइक आप SRE फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, राइट, तो वहाँ के जो SREs हैं, राइट, यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू देम, ओके, एंड कनेक्ट, आप उनसे कनेक्ट करिए, आप उनको बोलिए कि दैट यू आर सर्चिंग फॉर ए जॉब, एंड उनको इफ़ पॉसिबल बिफोर दैट उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे देखिए कि उनके करियर पेज पे वो जॉब लिस्टेड भी है या नहीं है, और उनको जॉब ID हैंड टू हैंड दे दीजिए। एंड ऑल्सो मेन थिंग इज़ दैट ऐसा नहीं करना है आपको कि आप पहले हाई लिखेंगे उस पर, फिर आप उनका वेट करेंगे, फिर आप उनको अपना नाम बताएंगे, फिर आप वेट करेंगे। आपको ये नहीं करना है। आपको पूरा एक हाई हेलो एक प्रॉपर एक एथिक्स में लिख के पूरा एक मैसेज आपको एक बार में देना है, क्योंकि नो वन इज़ फ्री टू रीड ऑल योर मैसेजेस एट वंस। आपको सारे मैसेज सारा एक ही बार में देना है, एंड दैट विल मेक योर जॉब सर्च वेरी ईजी। काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये लोग काफ़ी करते हैं। आज भी मेरे को काफ़ी मैसेज आते हैं, स्टार्ट करते हैं हाई से, देन लेटर ऑन आप उसको कल रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे इंसाइट्स जो आपको पता है कि यार इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं 1-2 ऐसी टिप्स दे सकता हूँ जो उनको बहुत यूज़फुल होगी। द यूज़फुल थिंग इज़ दैट आपको डेली लर्न करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज आप एज ए फ्रेशर, लेट्स से आज एक आप फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी एक बहुत अच्छी किसी MNC रेप्यूटेड कंपनी में जॉब लग गई है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लर्न करना छोड़ देंगे। यू हैव टू लर्न ऑन डेली बेसिस। डजेंट मैटर यू आर 35, यू आर 40 और वॉट एवर इट इज़। आपको रोज़ लर्न करना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा लर्न करें, चाहे बंचेस में लर्न करें, बट आपको रोज़ लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड इज़ चेंजिंग इन एवरी सेकेंड। रोज़ एक नया टूल आ रहा है, रोज़ कुछ नया मार्केट में आ रहा है। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच शुभम अपने सारे इंसाइट शेयर करने के लिए, स्पेशली रोड मैप और आपने जो टेक्नोलॉजीज़ बताई है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मेरे व्यूवर्स। आपके और भी कोई डाउट रह गए हैं, कोई ऐसे टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मैं इसी के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।